हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू सारांश पाथ। आई होप थ्योरी क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी। जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी है, इतना जान लो कि वो देखे बिना आज का क्विज समझ में बहुत कम आएगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले थ्योरी क्लास देखो, उसके बाद आज का क्विज हम सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास ऑलरेडी देख ली है तो बेटा इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, एक एक चीज सॉल्व करेंगे। आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ो। अ बॉल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक, फिजिक्स का पहला काम डायग्राम। ठीक है, क्या बोला है? प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हाँ 20 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। हम मान लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद बेटा कहीं इधर पर आएगा। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड, यहां पर स्पीड क्या होगी? ठीक, यहां पर स्पीड एक होगी vx और एक होगी vy। ठीक, vx क्या होगी? vx इक्वल्स टू u cos थीटा, वही रहेगा। vy इक्वल्स टू क्या होगा? u sin थीटा माइनस ct। वैल्यू निकाल लो। u cos थीटा की वैल्यू 20 इंटू साइन 30 1√3/2 कितना 10√3। ठीक, यहां पर वैल्यू निकाल लो कितना 1/2 20 10 माइनस g की वैल्यू 10 t की वैल्यू 2। कितना पर फाइंड करना है? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर हमको फाइंड करना है। ध्यान रहे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर हमको फाइंड करना है। तो वहां पर y कंपोनेंट की वेलोसिटी टाइम t के जगह हम 2 पुट कर देंगे, कितना आ गया -10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। v इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? रखो, पुट करो। 300 प्लस 100 रूट ओवर इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आपको निकालना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ। मान लेते हैं कि फिर से इसे मिटा देना। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जहां से ये आफ्टर 1 सेकेंड यहां पहुंचा है, आफ्टर 1 सेकेंड यहां पर पहुंचा है। तो इसका पोजीशन x एंड y हम मानते हैं। ठीक, पूछा है कि उसका पोजीशन क्या होगा आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से समझो, x निकालें, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। वैल्यू निकालने तो 10√3 वैल्यू रख लो। 20 cos थीटा √3/2 t1 सेकेंड। y इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा? ध्यान से देखो, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी इसका आएगा 5। ठीक है, अब आपको OP निकालना है। अगर इसको हम O मान ले और इस पॉइंट को हम P मान ले तो OP निकालना है। और ये OP क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखा जाए वैल्यू पुट करोगे 5√3 आंसर आएगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम O आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 5√3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर व्हिच इज 11 मीटर हाई एंड स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ध्यान से समझो, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कहां बनाते हैं? यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बनाते हैं। टावर जो है ये 11 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, 11 मीटर हाइट पर टावर है। अब क्या बोला? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज 12 मीटर एंड द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री टू द डाउनवर्ड वर्टिकल। मतलब कि यहां से एक प्रोजेक्शन किया गया है जिसका एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है और वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझो, 12 मीटर
पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में जो इसको समय लगेगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से एक चीज देखो, हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ओरिजिन, ठीक है। अब यहां से ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। हमें क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चाहिए हमें, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है बेटा 12 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है, इसका x कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मतलब कि y भी नेगेटिव होगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, ध्यान से देखो, u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड y इक्वल्स टू -11, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का अगर हमको निकालना हो, यहां से यहां तक निकालना हो तो क्या होगा, u sin थीटा t, u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। y की वैल्यू दिया हुआ है -11, u sin थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, u sin थीटा कितना आएगा, 12 इंटू नहीं sin थीटा ना 12 इंटू 30 डिग्री 1/2 इक्वल्स टू 6, कितना 6t, ये क्या होगा बेटा -30 डिग्री है, सॉरी यहाँ पर -30 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा -30 डिग्री कहलाएगा। यहाँ पर माइनस वैल्यू आ जाएगी -1/2, जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर, ये हो गया 5। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन सही कर दें तो 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 11 इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपका टाइम निकल करके आ जाएगा। इसका दो वैल्यूज आ रहे हैं बेटा, एक आएगा 1 एंड दूसरा आएगा 2.2 माइनस, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो टाइम 1 सेकेंड लगेगा। इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पर हिट कर रहा है उस समय उसका मोशन, अरे उस समय उसका प्रोजेक्शन क्या होगा। तो ध्यान से समझो, यहां पर आने पर, ठीक है, y कुछ दिया हुआ है, x कहां गया कहां गया कहां गया, ये, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पर, चलो वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ध्यान से समझो। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v y इक्वल्स टू u t, कितना u t माइनस कितना, नहीं u माइनस जी टी, ठीक है, u y माइनस जी टी, v x इक्वल्स टू कितना, u x cos थीटा, u cos थीटा ही समझो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है। इसको ध्यान से देखो अगर, और इसकी वैल्यू निकाली जाए, u कितना 12, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, बोले तो 6, ठीक है। इसकी वैल्यू देखते हैं, u sin थीटा की वैल्यू कितना, u sin थीटा 6 माइनस 10 इंटू 1 मतलब -4, ठीक है, -4। वैल्यू कितना आ गया बेटा, देखो ध्यान से, tan थीटा इक्वल्स टू y/x इक्वल्स टू vy/vx। vy कितना आ रहा है, vy कितना आ रहा है -4, ठीक है। vx कितना आ रहा है 6√3, कितना आ गया 2 3 3 3 3 3 माइनस 2/3√3 tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक। यहां से आपका थीटा निकल करके आ जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा बेटा, प्रोसेस कुछ भी चेंज नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल करके देखेंगे कि फाइनल कंपोनेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A particle is projected with a speed of 20 meter per second and reaches its greatest height. Point must be downloaded. Have the point of projection 1/3 of a second later. Find the angle of projection. ध्यान से देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको थ्रो किया गया, ठीक।
ये t इक्वल्स टू 1/3 पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। हमने क्या पढ़ रखा है, तो पूछा क्या है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने क्या पढ़ रखा है बेटा, t हाफ इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई g, यही होता है। ठीक है, t इक्वल्स टू 1/3 u इक्वल्स टू 20 इंटू साइन थीटा बाई 10 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.16 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू होगा बेटा 9.4 डिग्री अप्रोक्स होगा। ठीक है, 9.4 डिग्री, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर बता सकते हो दैट साइन थीटा मतलब थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/6, यही वैल्यू है। ठीक है, आपको इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं निकाल करके बस बता रहा हूँ आपको, थीटा इक्वल्स टू 9.4 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में देखो, क्वेश्चन फॉर्मूला याद है, फट से हो गया, अदरवाइज आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। चलो चलो बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, डायग्राम भी बनाते जाएंगे। टू लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब क्या है कि ये ग्राउंड है, यहां से 2 मीटर्स की हाइट से ये प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, 2 मीटर की हाइट से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद एन एंगल 45 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पूछा है कि जब ये हाई ग्राउंड डिस्टेंस ग्राउंड टच करेगा तो इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। आपके पास दो ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन क्या है, आप यहां से यहां तक रेंज निकाल लें, फिर यहाँ पर ये 45 डिग्री निकाल लें, फिर यहाँ पर वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, फिर लंबा चौड़ा है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्राजेक्टरी इक्वेशन और ट्राजेक्टरी अगर आपको याद होगा तो देखो, y इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2u²। याद है, यहाँ पर नीचे cos थीटा था, मैंने ऊपर कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, x tan 45 की वैल्यू 1 माइनस g x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, स्क्वायर कर देंगे 2 से 2 कैंसल, ठीक, डिवाइडेड बाई u²। ध्यान से अब समझा जाए, यहां पर क्या समझने की चीज है, यहां पर आपको निकालना है x। ठीक है, x निकालना है, लेकिन y क्या दिया हुआ है बेटा, y क्या है, -2 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, ये है -2, x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, -gx² u² की वैल्यू 1600। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन सही जगहों पर रखोगे, ये आएगा 49x² माइनस 8000x माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इससे आप वैल्यू जब निकालेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करके, लेंदी है बट कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट बस क्या है कि आपको जब ऐसा कभी पूछे तो ट्राजेक्टरी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन नहीं देगा, छोटा इक्वेशन देगा, बट आपको निकालना होगा। ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से x इक्वल्स टू 165 मीटर अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, तो जो पोजीशन होगा उसके ग्राउंड पर r इक्वल्स टू 165 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड होगा। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। A stone is thrown from the top of a cliff 70 meter high at an angle of 30 degree below the horizontal and hits the sea 20 meter from the bottom of the cliff. Find the initial speed of the stone and the direction in which it moves when it hits the sea. चलो डायग्राम बना लेते पहले। डायग्राम क्या बोला है कि एक क्लिफ है, यहां नहीं, थोड़ा नीचे ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, क्लिफ से समंदर में एक पत्थर फेंका गया है, ये कितना है 70 मीटर हाई, 70 मीटर है ना, 70 मीटर हाई से
एक पत्थर को थ्रो किया गया जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ध्यान से समझा जाए, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोला क्या है, कितनी दूरी पर वो गया, 20 मीटर पर। ठीक है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर वो जाकर के समंदर को टच कर रहा है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, पहला इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा इसका इस पॉइंट पर थीटा क्या होगा। ठीक, आसान है, एकदम टफ नहीं है। क्या है, ट्राजेक्टरी का इक्वेशन y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2, नहीं 1/2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जी एक्स स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर थीटा बाई 2u²। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो। y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा, इस एरिया में देखो माइनस। ठीक है, y की वैल्यू माइनस, बाकी वैल्यू हम पुट करेंगे थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक, x नॉर्मल रहेगा, x का कुछ नहीं, x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 20 मीटर रखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे जरा, देखो यहाँ पर -70 इक्वल्स टू x के जगह पर 20 10 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस 30 डिग्री, माइनस जी के जगह पर रख देते हैं 9.8 इंटू एक्स कितना 20 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा बोले तो सेक माइनस 30 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u²। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी u² इक्वल्स टू 44 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है एग्जैक्टली, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा। यहाँ से v इक्वल्स टू, आप कैलकुलेट करें इसको अच्छे से, बैठ करके कैलकुलेट करें कितनी वैल्यू आ रही है, इसका 1/√3, इसका वैल्यू आपको पता है, निकालें, सॉल्व करें। v इक्वल्स टू 6.7 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का काम है, कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि हमको इसका इस्तेमाल करना है, किसकी जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है। जब नीचे की तरफ जा रहा है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट मान करके चल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस हो जाएगा और वाई भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला चीज एंगल देखते हैं बेटा। ठीक है, एंगल भी हम लोग इसी से निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी से निकालेंगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ रखा है, tan थीटा इक्वल्स टू dy/dx, यही तो होता है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, tan थीटा माइनस जी एक्स सेक स्क्वायर थीटा बाई u²। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू 20 मीटर पता है, सेक स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू भी अब आपको पता है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आएगी वो tan, अच्छा ये सॉरी tan थीटा नहीं है, tan अल्फा होगा, हमको tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, फाइनल पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। जो भी आएगी वैल्यू यहाँ पर आप कमेंट करके बताएंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेट करें और आंसर करके बताएं। ठीक है, जो भी आएगा tan इनवर्स करके उसका वैल्यू बता देना, हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल P is projected from a point O with an initial velocity of 60 मीटर पर सेकंड at an angle 30 डिग्री to the horizontal। यहाँ पर डायग्राम नीचे बना रहे हैं क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है आपका। यहाँ से क्या बोला है, ये 30 डिग्री पर एंगल प्रोजेक्ट किया। ठीक है, 30 डिग्री पर विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू कितना है, u इक्वल्स टू कितना है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर थ्रो किया। एट द सेम इंस्टेंट अ सेकंड पार्टिकल q इज प्रोजेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन विद इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ कुछ दूरी से एक इनिशियल पार्टिकल को थ्रो किया गया विथ अल्फा, ये हमको मालूम नहीं है कितना, 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब ये आने के बाद एक जगह पर कोलाइड करते हैं, थोड़ा सा मैं टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ। ठीक है, एक जगह पर आकर के बताइए कोलाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसका अल्फा फाइंड करना है। अच्छा, ये इसकी डिस्टेंस दी हुई है 100 मीटर, क्वेश्चन पढ़ो आगे,
100 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है, और क्या पूछा है, फाइंड व्हेन द कोलिजन ऑकर्स, कोलिजन कब होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, किसी पॉइंट पर मान लो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, x1 है, x2 है, ठीक। अब y1 y2 देखो, यही y1 है और यही y2 भी है, ठीक है, इस पोजीशन के लिए, पार्टिकल के कोलिजन के पोजीशन के लिए सेम हाइट से दोनों जा रहे हैं। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे थ्योरी में वो अलग अलग हाइट से था, इसलिए हमने दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया था। यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ देखो क्या हो रहा है, x1 इक्वल्स टू कितना है, x1 इक्वल्स टू कितना होगा, देखो u cos थीटा 1 u1 cos थीटा 1 t1, ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मान ले कि यहाँ पर टाइम t टाइम पर कोलिजन हो रहा है तो u1 cos थीटा 1 t1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, u1 60 cos थीटा 30, cos थीटा 30 का √3/2 इंटू t हमको मालूम नहीं है अभी। ठीक है, कितना हो गया 30√3t। ठीक है, x1 x2 पता चल गया। x2 इक्वल्स टू कितना है बेटा, x2 इक्वल्स टू कितना है, u2 cos थीटा 2 t2, जो कि t ही है। ठीक है, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, u2 कितना, t1 नहीं, यहाँ पर u2 कितना है 50 cos अल्फा t। ठीक है, cos अल्फा t, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना है 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे बेटा क्या होगा 30√3t प्लस 50 cos अल्फा t इक्वल्स टू 100। इसको इक्वेशन 1 मान के रहो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान के रहो। अब जरा आ जाओ कहां पर देखें, चलो इतना हो गया ना, इक्वेशन 1 लिख करके रहो, इसे मिटा रहा हूं ऊपर का थोड़ा सा ताकि आपको आसानी हो। अब देखो y1 इक्वल्स टू क्या होगा, y1 इक्वल्स टू क्या होगा, अगर आपको इक्वेशंस याद होंगे u1 cos u1 sin थीटा 1 sin थीटा 1 माइनस 1/2 gt स्क्वायर, याद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो u1 बोले तो 60 साइन थीटा 1 साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस यहाँ पर t होगा ना, t, हाँ t होगा यहाँ पर माइनस 1/2, इसको इसी तरह जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर y1 इक्वल्स टू y2 होगा। ठीक है, तो सिमिलर केस लेकर के हम क्या कर सकते हैं 50 इंटू साइन अल्फा इंटू टी, ठीक है, इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 30t माइनस नहीं 30t इक्वल्स टू कितना 50 साइन अल्फा टी से टी कैंसिल, कितना बच गया बेटा साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5। ध्यान से समझो, साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, तो यहां से कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4/5। ठीक, याद करो मैंने बताया था 3/5 और 4/5 का यूज करते हैं, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 4/5 आ गया, वैल्यू को इसमें पुट कर दो √3t प्लस 50, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4/5t इक्वल्स टू 100। बात समझ में आई, तो कितना आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे और कुछ नहीं, बस एक्स वाई कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉन्सेप्ट लगा, आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा कि आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था, अल्फा अल्फा इक्वल्स टू आपका देखो 4/5 है, कुछ भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स, मतलब ये कैसा होगा ध्यान से समझो। अगर 3/5 है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है 3/5, यहाँ पर 4, ये एंगल होगा कितना 37 डिग्री। ठीक है, एंगल होगा 37 डिग्री, कहीं कहीं पर इसको बेटा 39.4 डिग्री भी देता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 37 डिग्री के आसपास तो आसान रहेगा ये। ठीक है, मिल गया, चलो अगला क्वेश्चन चले, मिटा रहा हूं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से और सॉल्व करो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 3i
प्लस 4j। ठीक, ध्यान से समझो, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। फाइंड वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। मतलब आपको v फाइंड करना है एट टाइम t एंड पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन एट टाइम t। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है बेटा। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, u इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। यही तो कंपोनेंट्स होते हैं, यही तो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, u cos थीटा इक्वल्स टू 3, u sin थीटा इक्वल्स टू 4। ये दो चीजें हमको मिल गई। अब क्या ही चाहिए, कुछ भी नहीं। vx क्या होता है, vx क्या होता है, u cos थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, v इक्वल्स टू vx प्लस vy। vx क्या होगा बेटा, 3i। vy क्या होगा, याद होगा आपको, तो u sin थीटा माइनस gt, यही होता है। इसकी वैल्यू हमको पता है कि 4 है, मतलब कि 4 माइनस gt j कैप। बात समझ में आई। ये वेलोसिटी का पोजीशन हो गया, कब, एट टाइम t, किसी भी समय टाइम t पर। ठीक है, चलो जरा x के पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पोजीशन का क्या है, दैट मान लो कोई पॉइंट है p एट टाइम t, तो OP क्या हो गया, x प्लस y वेक्टर, OP वेक्टर अगर। ठीक है, x प्लस y। x का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, दैट इज u cos थीटा t, बोले तो 3t। ठीक, i कैप, 3t i कैप प्लस यहां पर कितना होगा, y इक्वल्स टू क्या हमने पढ़ा हुआ है बेटा, u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू हमको पता है कि 4 है, मतलब 4t माइनस 1/2 gt स्क्वायर j कैप। बात समझ में आई। ठीक, निकल कर क्या आया। अब एक चीज कॉन्सेप्ट आप याद रखो, जब भी आपका ai प्लस bj के फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, तो याद रखना है दैट इज v एट टाइम t इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस b माइनस gt j आई कैप, ये होगा। ठीक है, और पोजीशन में क्या दे दूं, r वेक्टर। r वेक्टर क्या होगा बेटा, a आई कैप प्लस इधर b t माइनस 1/2 gt स्क्वायर j। कुछ भी दिया हो, ठीक, t बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, b माइनस 1/2 gt, t बाहर j कैप। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कुछ भी टफ नहीं, जो हम पहले पढ़े हुए हैं उसी से बन रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। An arrow which has the initial speed of 40 मीटर पर सेकंड is aimed at a target which is level with it at a distance। इसका मतलब समझो कि ये लेवल पर है, टारगेट कितना दूरी पर है, 100 मीटर। एरो टारगेट किया जा रहा है वहां के लिए। ठीक है, इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है बेटा, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझो, दो वैल्यूज दी हुई हैं इतना, फिर बोला फाइंड द लीस्ट टाइम ऑफ द फ्लाइट। लीस्ट टाइम क्यों बोला है ये हमें समझना है। तो पहले टाइम t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई g हमको पता है। इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, g की वैल्यू पुट करोगे, ये आएगा बेटा 8 sin थीटा। ठीक है, 8 sin थीटा। अब कहां पर लोग गलती करते हैं, ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है कि यहाँ पर लोग गलती क्या कर देते हैं। देखो हमारे पास 100 मीटर दिया हुआ है रेंज, रेंज कितना दिया हुआ है देखो, r इक्वल्स टू हमको क्या पता है, 2u नहीं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो r इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है, इंटू g दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई कितना, 40 इंटू 40। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके 5/8 आएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 5/8 आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे वैल्यू निकाल करके यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह पर
वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इस 100 मीटर रेंज के लिए इसका सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक और टाइम हो सकता है, एक और टाइम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, सॉल्व करेंगे उसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, थीटा की एक वैल्यू आएगी, वो कितना आएगा 19.3 डिग्री, और थीटा की दूसरी वैल्यू आएगी 17.7 डिग्री, ठीक है। आपको ये बात पता है कि कम एंगल वाला कम समय लेगा, ज्यादा एंगल वाला ज्यादा समय लेगा, ठीक है। तो कम एंगल कितना 19.3 डिग्री, वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 8 इंटू कितना साइन 19.3 डिग्री, कितना आएगा 2.6 सेकेंड। थोड़ा सा सॉल्व करना है बेटा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा, आएगा तो यहाँ पर कुछ टफ क्वेश्चंस हमें मिल गए थे जिसे सॉल्व करना था, तो इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, बट मैक्सिमम चीजों की वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब भी रेंज दिया हो बेटा तो याद रखना कि उस रेंज के लिए 2 प्रोजेक्टाइल्स हो सकते हैं हमेशा, ठीक है। कभी भी अगर सिर्फ रेंज दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो याद रखना कि एक रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं, इसको हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर नहीं देखे हो थ्योरी क्लास तो अभी भी वक्त है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, थ्योरी क्लास देख लो ताकि आपको और आसानी हो सारे क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, हमें बताओ कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा मकसद है बेटा कि पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।